नमस्कार दोस्तों, खूबसूरत कहानियां में आपका स्वागत है। आज की कहानी है हंसेल, ग्रेटल और दुष्ट जादूगरनी। सालों पहले जंगल के पास एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके दो बच्चे थे, हंसल और ग्रेटल। लकड़हारा अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करता था, लेकिन उनकी सौतेली माँ उन दोनों बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लकड़हारा गरीब होने की वजह से बहुत मुश्किल से अपना परिवार चला रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, इतने कम पैसों में घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल लग रहा है। पति की यह बात सुनते ही उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी जिससे हम आराम से जिंदगी जी लेंगे। यह कहते हुए लकड़हारे की पत्नी के मन में हुआ कि क्यों न वो दोनों बच्चों को जंगल छोड़ दे, जिससे उनका खर्च कम हो जाएगा। एक दिन लकड़हारा कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव चला गया। रात्रि में सौतेली माँ ने दोनों बच्चों से कहा कि हम कल जंगल जाएंगे। हंसल को सौतेली माँ की बातों पर कोई संदेह हुआ। हैंसल बाहर गया और उसे कुछ सफेद कंकड़ मिले। वे चांदनी में चमक उठे। उसने अपनी जेबें कंकड़ पत्थरों से भर लीं और वापस अंदर घुस गया। अगली सुबह सौतेली माँ हंसल और ग्रेटल को लेकर जंगल चली गई। हैंसल ने रास्ते में कंकड़ पत्थर गिराए। उसने जंगल के बीच में दोनों बच्चों को छोड़ दिया और कहा कि तुम लकड़ी इकट्ठा करो और मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह तेजी से अपने घर चली गई। कुछ समय बाद शाम हुई और दोनों परेशान होने लगे। ग्रेटल डर के मारे रोने लगी, लेकिन हंसल ने उसे चुप कराया और कुछ देर इंतजार करने को कहा। तभी हंसल ने बताया कि सुबह घर से आते समय वो रास्ते में चमकीले पत्थर फेंकता हुआ आया था। अब वो उन्हें घर तक पहुंचाएंगे। कुछ ही देर में चांद की रोशनी में वो पत्थर चमकने लगे और दोनों उनकी मदद से घर पहुंच गए। दोनों को घर के दरवाजे में देखकर उनकी मां को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन फिर उनकी सौतेली मां उन दोनों को जंगल लेकर जाती है। इस बार हैंसल को पत्थर को इकट्ठा करने का मौका नहीं मिला था, तो उसने अपने पास के ब्रेड के टुकड़े रास्ते में डाल दिए और वो आगे बढ़ते रहे। पर कुछ देर बाद कुछ पक्षियों ने वो ब्रेड के टुकड़े खा लिए। इस बार उनकी माँ उन्हें बहुत घने जंगल में छोड़ देती है। वह बच्चों को दोबारा लकड़ी इकट्ठा करने को कहती है और खुद सीधे अपने घर चली जाती है। एक बार फिर घने जंगल में हंसल और ग्रेटल परेशान हो जाते हैं। हैंसल को कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने ग्रेटेल को ब्रेड के बारे में बताया, लेकिन जब उन्होंने रास्ते में देखा तो पाया कि पक्षियों और जानवरों द्वारा ब्रेड को खा लिया गया है। भूख शांत करने के लिए वो जंगल से कुछ फल तोड़कर खा लेते हैं। उसके बाद चांद निकलते ही घर ढूंढने के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। 2 दिन तक वो घर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन घर नहीं मिलता। साथ ही वो और घने जंगल में चले जाते हैं। तभी उन्हें एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें चॉकलेट से बना एक घर दिखाई देता है, जो मिठाइयों, आइसिंग और लॉलीपॉप से सजाया गया। वो दोनों उस घर में जाकर भर पेट चॉकलेट और केक खाते हैं। शाम होते ही उस घर का दरवाजा खुलता है और वहां एक सुंदर महिला आती है। सुंदर महिला बच्चों को बड़े प्यार से एक कमरे में सुला देती है। दरअसल वो सुंदर महिला एक दुष्ट जादूगरनी थी। जैसे ही बच्चे सो जाते हैं तो वह दुष्ट जादूगरनी हंसल को बंदी बना लेती है। वो हंसल को एक पिंजरे में बंद करके रखती है और ग्रेटल को घर का काम करने के लिए खुला छोड़ देती है। कुछ दिनों तक ग्रेटल घर का काम करती रही और हंसल पिंजरे में बंद रहा। एक दिन दुष्ट जादूगरनी ने हंसल को बताया कि वो कल उसको खा जाएगी। अगले दिन वह दुष्ट जादूगरनी बड़े से बर्तन में तेल उबाल रही थी।
जिसे देखते ही ग्रेटल के मन में हुआ कि क्यों न इसे इसमें ही धक्का दे दिया जाए। यह सोचते ही उसने दुष्ट जादूगरनी को उबलते तेल में धक्का दे दिया और अपने भाई को उसकी कैद से आजाद करवा लिया। उधर तेल में गिरने की वजह से उस दुष्ट जादूगरनी की मौत हो गई। दोनों भाई बहन आजाद होने के बाद उस दुष्ट जादूगरनी के कमरे में गए। वहां एक बक्से में खूब सारे सोने के सिक्के और मोती रखे हुए थे। हंसल और ग्रेटल अपने साथ वो सिक्के और मोती का बक्सा रख लेते हैं और फिर अपना घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक जाना पहचाना रास्ता दिखता है और वो आगे बढ़ते हैं। तभी चांद निकल आता है और हंसल द्वारा पहली बार जंगल आते हुए फेंके गए चमकीले पत्थर चमकने लगते हैं। दोनों उन पत्थरों की मदद से घर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चों को घर में देखते ही उनके पिता बहुत खुश होते हैं। हंसल और ग्रेटल को वो गले से लगा लेते हैं। इसी दौरान वो उनकी पास सोने के सिक्के और बेशकीमती मोती का बक्सा देख लेते हैं। तभी बच्चे पूरी कहानी सुनाते हैं और पिता को दोबारा गले लगा लेते हैं। उधर उनकी सौतेली माँ अपने व्यवहार के लिए बच्चों से माफी मांगती है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।